हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन्स। हेलोरिन्स में रिएक्शंस करेंगे। एक करेंगे बेटा हेलोजनेशंस, दूसरे करेंगे नाइट्रेशंस, तीसरे करेंगे सल्फोनेशन और फोर्थ करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और उसके साथ साथ असाइलेशन। अब यहां पे कुछ बातें आपको नोट डाउन करनी है बेटा कि भाई यहां पे हेलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेने वाले हैं, उसके साथ साथ सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेने वाले हैं, ये सब बातें हम लोग वन बाय वन इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शंस और बाल्श-शाइमन रिएक्शन देखी थी बेटा। बाल्श-शाइमन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ था फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन कॉल्ड एज बाल्श-शाइमन रिएक्शन। यहां पे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन्स। सो पहली रिएक्शंस मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। कौन सी बेटा? ये स्टार्ट करेंगे बेटा हेलोजनेशन। अब क्या है भाई ये हेलोजनेशन? तो हेलोजनेशन मींस हाइड्रोजन एटम। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन एटम ऑफ अरीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। अब ये जो हेलोजन है ये क्या है बेटा? हेलोजन। ये कौन से पोजीशन पे लगने वाला है? ये आमतौर पे लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑर्थो और पैरा पे। क्यों ऑर्थो और पैरा पे लगेगा? क्यों लगेगा यार ऑर्थो और पैरा पे? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हम लोग उस ऑर्थो और पैरा पे जो भी कुछ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक करेंगे। क्यों सर हम लोग उस पर अटैक करेंगे? अरे देखेंगे ना इधर क्यों करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ ऐसा थोड़ी चलेगा यार प्रवचन के जैसा। तो इधर देखो हेलोजनेशन देखेंगे हम लोग। तो हेलोजनेशन में हम लोग यहाँ पे लेंगे अपना क्लोरोबेंजीन। ले लिया भाई साहब हम लोगों ने अपना क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेन? बेंजीन। तो ये वाला क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शंस Cl2 के साथ में लगेंगे। Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सेस फॉर्म में लेंगे, Cl2 आएगा यहाँ पे। किसके प्रेजेंस में बे? अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। किसमें बेटा? अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, लुईस एसिड जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शन कैसी हो रही, ध्यान दो, वन बाय वन ध्यान दो बेटा। एक हाइड्रोजन यहां का निकलेगा, एक Cl यहां पे लगेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा बेटा, Cl ये है बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा है बेटा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर हम लोग IUPAC में इसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा बेटा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये हुआ एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ में आएगा। कौन सा आएगा रे भाई? एक Cl इधर, एक Cl इधर और ये आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा बेटा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और उसी का जो IUPAC नेम्स है, एक Cl1 पे, एक Cl4 पे। तो ABCD सबको आता, 1 2 3 4 भी सबको आता यार। उसका IUPAC रहेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा रहेगा मेरे भाई दोस्तों? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब सर ये रिएक्शन कैसे हो रही है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार एकदम छपरी रिएक्शन, कोई बड़ी बात नहीं। ये Cl यहाँ पे, ये हुआ क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ में किया, क्या हुआ? यहां का हाइड्रोजन Cl को लेके चला गया और बचा हुआ Cl यहां पे आया। ये हुआ एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन दूसरी, ये Cl प्लस Cl2, यहां का H Cl को लेके चला गया और दूसरा Cl यहां पे लगा, यानी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन।
यहाँ पे Cl2 एक्सेस फॉर्म में एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, आप लोग यहाँ पे टॉइस Cl2 ले सकते बेटा, टॉइस Cl2 यानी माइनस टॉइस HCl बाहर जाएंगे और ये जो रिएक्शन है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कुछ ये बेटा, ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बेटा? Cl+। कौन सा बेटा? Cl+। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl+ रहेगा, क्लोरोनियम आयन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बेटा। और ये जो दो प्रोडक्ट्स मिले ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें का ऑर्थो वाला जो है बेटा वो माइनर है, एक कम प्रोडक्ट मिलेगा, और पैरा वाला जो है बेटा ये मेजर है, इसका ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हेलोजनेशन ये आपको समझा क्या? बताओ। यस सर। वेरी गुड। तो ये है बेटा आपकी हेलोजनेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स। तो क्लोरोबेंजीन पे हम लोगों ने क्लोरीनेशन किया किसके प्रेजेंस में? और नाइट्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और आपको मिक्सचर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन फॉर्म हुए। समझ में आ गई बात? ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लिया आपने? चलो सेकंड रिएक्शंस देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नाइट्रेशन। कौन सी बेटा? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के अंदर क्या है देखेंगे, अंदर जाके देखेंगे भाई नाइट्रेशन में क्या है, क्या छिपा हुआ है नाइट्रेशन के अंदर। तो देखते हैं क्या छिपा है नाइट्रेशन के अंदर। सो नाइट्रेशन मीन्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय नाइट्रेशन? सो हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोरीन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप कॉल्ड एज नाइट्रेशन। कॉल्ड एज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किस पे हो रहा है यार? हेलोरीन पे हो रहा। तो ये लिया हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों हेलोरीन, जो कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये लिया हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ में होंगी बेटा। नाइट्रेटिक मिक्सचर यानी HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। HNO3 कौन सा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लोग आमतौर पे इसको कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नोट डाउन कर लो बेटा, इसको ही हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता कि व्हाट हैपेंस नाइट्रेटिंग मिक्सचर रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो HNO3 है जो आपको यहाँ पे दिख रहा, ये कैसे रिएक्ट करेगा? तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों HNO3 NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको देगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा बेटा? NO2 प्लस। और ये जितने भी रिएक्शंस है हेलोरीन्स के अंदर, हम लोग कौन सी देख रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR देख रहे हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब HNO3 को हम जो लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे बेटा, ध्यान दो, HONO2 ऐसे लिखेंगे बेटा हम लोग, कैसे? ऐसे बेटा, ध्यान दो बेटा कैसे लिखेंगे, HONO2 नाइट्रिक एसिड। आमतौर पे कैसी होंगी रे बात? यहाँ का एक हाइड्रोजन OH के साथ में चला गया, H2O चला गया, हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगेगा? NO2। तो हाइड्रोजन की जगह पे NO2 लगा दो। क्या लगा दो मेरे प्यारे दोस्तों? NO2। सर ये तो ऑर्थो, ये मिला आपको 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। क्या मिला बेटा ये आपको? 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन। और एक मिलने का है आपको, कौन सा? यहां का एक हाइड्रोजन OH के साथ में चला जाएगा, यानी पहली रिएक्शंस में आपको ऑर्थो वाला मिला, सेकंड में पैरा मिलेगा बेटा। वही सेम रिएक्शंस होगी
और आपको दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, ध्यान दो, Cl एज इट इज, NO2 4 पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, और ये जो है बेटा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये रहेगा बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या रहेगा बेटा आपका ये मेजर प्रोडक्ट। अब सर आपने एक तो बता दी है, दूसरी कैसे नहीं बता दी? तो यार दूसरी ऐसी रहेगी, वो एक ही आपने Cl, यहां का H प्लस HO NO2, H2O चला जाएगा बेटा, और ए हाइड्रोजन जाने के बाद में बचा हुआ NO2 यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे भी हम लोग जो नाइट्रिक एसिड ले रहे हो एक्सेस फॉर्म में ले रहे। डायरेक्टली लिखना ही पड़ता है, ऐसी कुछ बात नहीं। टॉइस लिखा तो बहुत बड़ी बात, एक्सेस लिखा तो भी अच्छा, या फिर डायरेक्टली HNO3 लिखा तो भी ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसके पहले हम लोगों ने आई थिंक टॉइस लिखा, इसलिए भी इधर भी टॉइस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मिला आपको बेटा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉल्ड एज नाइट्रेटिक मिक्सचर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हो रहा, वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो हम लोग ले रहे वो ए ले रहे बेटा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। कौन सा आयन बेटा? नाइट्रोनियम आयन। सो नाइट्रोनियम आयन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शंस में नाइट्रोनियम यानी NO2 प्लस ये क्या करके एक्ट कर रहा? इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट कर रहा। क्या करके एक्ट कर रहा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट कर रहा। नोट डाउन कर लो बेटा, कर ली? ओके चलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग, सल्फोनेशन। कौन से देखेंगे रे? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन देखेंगे, तीसरी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कौन सा नेशन रे भाई? सल्फोनेशन। ओके, अपना नेशन कौन सा है? इंडिया। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सल्फोनेशन। क्या देखेंगे? सल्फोनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दो, हेलोजनेशन में हम लोगों ने हेलोनियम आयन लिया Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, Br प्लस भी लेते हैं ब्रोमोनियम आयन। नाइट्रेशन में हम लोगों ने नाइट्रोनियम आयन लिया यानी NO2 प्लस। लेकिन सल्फोनेशन में हम लोग SO3 फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, इस रिएक्शंस के अंदर ये लिया बेटा हम लोगों ने एज इट इज क्लोरोबेंजीन। ये क्या लिया बेटा हम लोगों ने? क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शंस हम लोग H2SO4 के साथ में करेंगे, लेकिन H2SO4 ऐसे लिखेंगे HOSO3H। कैसे बेटा? HOSO3H। ये है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है बेटा ये? कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 है बेटा, वो हम लोगों ने इस प्रकार लिखा। रिएक्शन हीट हो रही है बेटा। अब यहां पे रिएक्शन देखो क्या कमाल करती है। यहां का एक हाइड्रोजन OH के साथ में जाएगा, H2O चला गया, क्या दिख रहा है बेटा आपको? SO3H। बस SO3H यहां पे अटैच कर दो। ये हुआ Cl, ये हुआ SO3H। सेम रिएक्शंस मेरे प्यारे दोस्तों, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लगा, अब बचा कौन सा? पैरा पोजीशन। तो 4 पोजीशन पे भी आप लोग SO3H लगा दो। ये हुआ Cl एज इट इज, और ये हुआ आपका SO3H। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इधर का नाम है पैरा क्लोरो। कौन सा क्लोरो बेटा? पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जितने भी पैरा प्रोडक्ट है यहाँ पे बन रहे वो क्या रहेंगे? मेजर रहेंगे, और जो ऑर्थो है बेटा वो क्या रहेंगे? माइनर रहेंगे। तो ये रहेगा बेटा माइनर, और ए रहेगा बेटा क्या रहेगा बेटा? मेजर। तो इस प्रकार रिएक्शन
रिएक्शंस होगी। और ये जो HOSO3H है, ये भी आप तौर पे हम लोग 2 ले लेंगे। क्यों 2 लेंगे? लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन बैलेंस, इक्वल बैलेंस, ठीक है, करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो एक मिला बेटा आपको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और एक मिला आपको पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सिर्फ ये ध्यान रखना कि सल्फोनेशन में हाइड्रोजन एटम of haloarine is replaced by sulfonic acid group called as sulfonation of benzene। और SO3H को बेटा सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सल्फोनिक एसिड। समझ में आ गई बात? अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हम लोग कौन सा लेने वाले हैं? ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल SO3 ऊपर चार्ज लगाएंगे क्या? नहीं। तो SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 यानी क्या है? फ्री, FR फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हम लोग इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगे इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? समझ में आ चुकी बेटा? वेरी गुड। हम अब देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और उसके साथ साथ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो चालू करते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस की तरह, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई बताओ? फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब यार नाम देखो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 टाइप्स है, एक अल्किलेशन और एक असाइलेशन। तो दोनों भी रिएक्शन हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं बेटा इस रिएक्शन के अंदर। ध्यान दो बेटा, FRIEDEL फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों 2 रिएक्शंस आती है। कौन सी 2 रिएक्शंस आती है रे बेटा? एक रहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। क्या रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। और एक रहेंगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन यूनिट्स के अंदर ले चुके हैं। वो वीडियोस हाइड्रोकार्बन करके लेक्चर नंबर आई थिंक 12 अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप जाके वहां पे बेटा देख सकते कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बेंजीन पे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन असाइलेशन बेंजीन पे, अरीन्स पे। यहां पे हम लोग हेलोरीन्स पे कर रहे हैं। अरीन्स यानी उसकी शादी होने की थी, हेलोरीन्स Cl क्लोरीन, अरीन्स को अटैच हो गया यानी शादीशुदा भी आदमी है, जो भी कुछ है हेलोरीन्स। तो हम लोग यहाँ पे जो अटैक करेंगे तो यहाँ पे आमतौर पे यार 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन देखेंगे हम लोग। नाम में ही सब कुछ है। नाम में क्या है बेटा? सब कुछ अल्किल। So hydrogen atom of halorine is replaced by alkyl group, ALKYL, alkyl group in presence of Lewis acids such as anhydrous AlCl3 or FeCl3. This reaction called as फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यानी क्या है? तो यहाँ पे है ACYL असाइल ग्रुप यानी COR ग्रुप या COCH3 ग्रुप। यहाँ पे हेलोरीन का हाइड्रोजन एटम निकाल के हम लोगों को असाइल ग्रुप लगाना है बेटा। कौन सा ग्रुप? असाइल ग्रुप। अब अल्किल यानी R और असाइल यानी COR। हम लोग यहाँ पे R के जगह पे मिथिल लेंगे और COR के जगह पे COCH3 लेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि भाई हाइड्रोजन एटम किसका? ऑफ हेलोरीन का, ऑफ हेलोअरीन यानी हाइड्रोजन एटम हेलोअरीन का, रिप्लेस्ड बाय
कौन सा ग्रुप है भाई? आर ग्रुप यानी अल्किल ग्रुप, कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन। इसका भी लिख लेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम किसका बेटा? ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोअरीन, हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोअरीन इज replaced by COR group, असाइल ग्रुप, कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। और दोनों भी रिएक्शन की एक खास बात है कि दोनों भी रिएक्शंस लुईस एसिड के प्रेजेंस में हो रही। लुईस एसिड किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? लुईस एसिड, जो कि हम लोग आमतौर पे अनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 AlCl3 लेने वाले हैं। तो ध्यान दो, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन देखेंगे अच्छे से। ये हुई मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में कर रहे हैं हम लोग? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। एक्सेस लो, ट्वाइस CH3Cl लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही रे? अनहाइड्रस AlCl3। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा वो कुछ इस प्रकार मिलेंगे, इस प्रकार ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या फिर 1-chloro-2-methyl बेंजीन। और दूसरा मिलेगा बेटा कुछ इस प्रकार, ध्यान दो बेटा, इस प्रकार ClCH3 पैराक्लोरोटोलुइन या फिर 1-chloro-4-methyl बेंजीन। तो इसका नाम है बेटा कॉमन नेम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और इसको ही आप लोग 1-2 पोजीशन पे नंबरिंग दी तो 1-chloro-2-methyl बेंजीन। और इसका नाम है पैरा, कौन सा बेटा? क्लोरोटोलुइन या फिर 1-chloro-4-methyl बेंजीन। ऑब्वियसली यार जो पैरा प्रोडक्ट रहते वो मेजर रहते। पैरा प्रोडक्ट क्या रहते बेटा? मेजर रहते। और ये क्या रहते बेटा? माइनर। ये क्या रहते? माइनर। तो ये रिएक्शन हुई बेटा आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन। अब चलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन की तरफ। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन की तरफ। क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन? तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में हम लोग असाइल ग्रुप ऐड करेंगे, एसिटिल ग्रुप। ये एक बात ध्यान में रखो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने कौन सा लिया? CH3+। कौन सा बेटा? CH3+। यानी निकिलिनियम आयन, अल्किलिनियम आयन, ये हम लोगों ने क्या लिया? इलेक्ट्रोफाइल। इधर जो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लेंगे वो लेंगे असाइल आयन। कौन सा? असाइल, ACYL या फिर इसको ही असिलिनियम आयन भी कहते हैं बेटा। तो ये नोट डाउन कर लो बेटा, हो गया आपको? ओके। अब ये रिएक्शन भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये आप नोट डाउन कर लो क्योंकि उधर जगह नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, कर ली बेटा आपने? ओके। अब देखेंगे बेटा हम लोग कौन सी? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखते हैं बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, मिटा दो बेटा ये। अब देखेंगे बेटा हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये वाली रिएक्शन देखेंगे बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्या करेंगे हम लोग ले लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, उसके रिएक्शंस हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड Cl एसिटिल क्लोराइड के साथ में करेंगे वाले हैं बेटा। ए लिया हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन और उसकी रिएक्शन असाइल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ में करेंगे एसिटिल क्लोराइड। वही बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा? AlCl3 अनहाइड्रस वाला। कौन सा बेटा? अनहाइड्रस AlCl3 वाला। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स लेंगे, एक ऑर्थो एक पैरा। तो एक रहेगा बेटा कुछ इस प्रकार, ध्यान दो बेटा, Cl यहाँ पे ये Cl यहाँ के H के साथ में चला गया। H के साथ में अगर Cl जाने के बाद में देख लेते H के साथ में Cl चला गया, क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड हो CH3। चलो अटैच कर दो यार, C डबल बॉन्ड हो CH3 ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। दूसरा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कुछ ऐसा, कैसा रे बेटा? ऐसा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा मिलेगा बेटा। ध्यान दो यहाँ पे कैसा मिलेगा? ऐसा। तो यह A हुआ ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल और A हुआ
पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लेना, ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दो। Cl, यहाँ पे COCH3 डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा बेटा, COCH3 डायरेक्टली COCH3 लिखा तो भी चलेगा। ये है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल और ये है पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, चलो बताओ? पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा बेटा? पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। एकदम सिंपल रिएक्शन से। तो बोलो आज हम लोगों ने क्या क्या बताया और क्या क्या देखा, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, जब सबसे पहली जो रिएक्शन है हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। हैलोजेनेशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लिया? X प्लस। अब X प्लस है यार, Cl प्लस लिया हम लोगों ने, Br प्लस भी ले सकते। देन दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने देखी बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा लिया? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। तीसरी देखी बेटा सल्फोनेशन, इसमें देखा हम लोगों ने फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड। फोर्थ देखी बेटा हम लोग ने फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनेशन, उसमें देखा हम लोगों ने R प्लस अल्किलिनियम आयन। वही अल्किलिनियम आयन कौन सा है भाई? XN है, यहाँ पे Cl प्लस तो यहाँ पे CH3 प्लस मिथिलीनियम आयन। और एक देखा हम लोगों ने FC यानी फ्रीडल क्राफ्ट आयनाइजेशन, इस पे देखा COR। तो यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे प्लस, कहाँ पे प्लस? यहाँ पे प्लस। सिर्फ यहाँ पे फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है सल्फोनेशन के अंदर। तो यहां तक किसी को डाउट? ओके, अगले लेक्चर्स में देखेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अभी भी आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते बेटा। जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपके जो भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना है मत करो लेकिन सब्सक्राइब करो यार, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।